नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल भक्ति सागर में। पिछले वीडियो में हमने बैसाख मास के तीसरे अध्याय की कथा सुनी, जहां सेवा भाव और गंगा स्नान से मिलने वाले पुण्य की बात हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं और आज हम सुनेंगे बैसाख महात्म्य का चौथा अध्याय, जिसमें एक बेहद रुचिकर कहानी है। एक राजा की प्रतिज्ञा और एक बंदरिया की अद्भुत भक्ति की। भगवान विष्णु खुद नारद जी को ये कथा सुनाते हैं और इसके जरिए हमें सिखाते हैं कि भक्ति का कोई रूप छोटा नहीं होता। भगवान श्री हरि नारायण ने नारद मुनि को आगे की कथा सुनाते हुए कहा, हे नारद, अब मैं तुम्हें एक अद्भुत घटना सुनाता हूँ जो इस बात का प्रमाण है कि बैसाख मास में किया गया पुण्य कितना महान फल देता है, चाहे वो एक सामान्य पशु ही क्यों ना करे। बहुत समय पहले विदिशा नगरी में शत्रुहंता नाम का एक पराक्रमी और धर्मप्रिय राजा राज करता था। वो अपनी प्रजा का ख्याल रखता था, दान पुण्य करता और ईश्वर भक्ति में रत रहता। लेकिन एक दिन उसने संकल्प लिया कि जब तक मुझे परमात्मा के साक्षात दर्शन नहीं होंगे, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। राजा जंगल में चला गया, ध्यान साधना में बैठ गया और कड़े तप करने लगा। उसी वन में एक बंदरिया अपने बच्चों के साथ रहती थी। उसने राजा को इस अवस्था में देखा, भूखा, निर्जल, तप में लीन। उसे दया आई। हर दिन वह कहीं से जल और फल लाकर राजा के पास रख देती, लेकिन राजा तप में इतना लीन रहता कि कुछ भी ग्रहण नहीं करता था। फिर एक दिन बैसाख मास का समय आया। वो बंदरिया बैसाख मास के पहले दिन सुबह सुबह कहीं से गंगा जल और कुछ बेलपत्र लेके आई और राजा के पास आकर रखकर चली गई। भगवान विष्णु ने नारद मुनि से कहा, हे नारद, उस बंदरिया ने जो सेवा भाव से बैसाख मास में जल और फल दान दिया, उसका फल उसे अगले जन्म में मनुष्य योनि में मिला। वह एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्मी और जन्म से ही उसे ईश्वर भक्ति में रुचि रही। वहीं उस राजा शत्रुहंता को भी वैशाख मास में संयमित आचरण, व्रत और तप के कारण अगले जन्म में धार्मिकता और ज्ञानी ब्राह्मण के रूप में जन्म मिला और कुछ ही समय बाद उसे परम मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगवान ने कहा, इसलिए हे नारद, बैसाख मास में थोड़ा सा भी पुण्य कार्य जैसे जल देना, फल अर्पण करना, गंगा जल छिड़कना या भगवान के नाम का जाप करना, ये सभी कर्म हजारों यज्ञों के बराबर फल देते हैं। इस कथा का सार यही है कि भक्ति में भाव प्रधान होता है, न कि बाहरी रूप। एक साधारण बंदरिया का छोटा सा पुण्य कर्म भी उसे उच्च गति दे गया, क्योंकि वह बैसाख मास में सेवा भाव से किया गया था। नारद मुनि ने यह कथा सुनकर भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपने इस मास की महिमा से मुझे परिचित करवाकर मेरे जीवन को कृतार्थ कर दिया। मैं इस ज्ञान को सभी लोगों में प्रचारित करूंगा, ताकि कोई बैसाख मास में पुण्य कमाए और प्रभु की शरण में आए। तो इस प्रकार जो राजा कभी पुण्य नहीं करता था, सिर्फ अपने जीवन में भोग विलास में लिप्त था, उसने एक दिन मात्र सेवा भाव से एक भूखी बंदरिया को केला खिलाया और उसे एक छोटे से पुण्य कर्म ने उसकी आत्मा का उद्धार कर दिया। उस बंदरिया को भी स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई और वह अगले जन्म में एक सुशील, सुंदर और पुण्यात्मा स्त्री बनी, जो एक बड़े राज्य की रानी बनी। इस कथा का संदेश यह है कि बैसाख मास में भाव से किया गया छोटा सा भी दान या सेवा करोड़ों जन्मों के पाप का अंत कर सकता है। जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धा से सुनता है या पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, वह भी पुण्य का भागी बनता है और उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति निश्चित होती है। इसी के साथ समाप्त होता है बैसाख मास महात्म्य का अध्याय 4। अगले वीडियो में हम जानेंगे एक पापी ब्राह्मण की अद्भुत कथा, जिसने अपने कर्मों से सब कुछ खो दिया, पर बैसाख मास के प्रभाव से कैसे उसका उद्धार हुआ। तो अध्याय 5 में जुड़े रहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे साथ जुड़े रहें। तो फिर मिलते हैं अगली कथा में। जय श्री हरि नारायण।